नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवज्रायाणं नमो लोये सवसावणं एतो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलाणञ्च सवेसिं पडमं हवै मङ्गलम् मंगलाणञ्च सवेसिं पडमं हवै मङ्गलम् निजात्मा को नमो नमो शुद्धात्मा को नमो नमो ध्रुवात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो आत्मा ही देव है आत्मा ही गुरु है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा को नमन मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा की शरण अनंत काल के बाद ये अवसर आया अपने को जानने का मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा मानने का अपने निज स्वरूप को पहचानने का इसलिए आज तक जिसकी महिमा नहीं जानी जिसका आश्रय नहीं लिया जिसकी शरण ग्रहण नहीं की ऐसा निज शुद्ध आत्मा की शरण ग्रहण करेंगे शरणं शरणं शुद्धात्मा शरणं 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 शुद्धात्मा शरणं सभी शुद्धात्माओं को अनंत वंदन नमन। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होने हेतु आंख बंद कर लीजिए। बहुत गहराई में अपने उद्देश्य के प्रति कनेक्ट होने के लिए
एक बार लक्ष्य को दोहराएंगे। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निर्णय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निश्चय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे अनुभव करना है। इसी भावधारा में प्रवाहित रहते हुए प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। मिरर नाउ के इस सेशन में रिकैप सेशन हमारे चल रहे हैं और सेशन नंबर 25, 26 और 27, इन तीनों की आज हम परावर्तना करने जा रहे हैं। और हम उम्मीद रखते हैं, भरोसा भी रखते हैं कि सभी ने ये 3 सेशन अवश्य सुने हैं और सुनते हुए 2 तरह की फीलिंग्स आई होगी, क्योंकि कब से चल रहा है ये रिकैप सेशन हमारे, तो कभी से चल ही रहे हैं और अब बिल्कुल उस कगार पे पहुंचने वाले हैं। बारंबार सुने हुए को सुनते हुए, सुने हुए को सुनते हुए 2 तरह की फीलिंग्स रही होगी। और पहली फीलिंग तो ये भी आई होगी, कभी तो आई होगी, अरे ये सब तो पता ही है, ये तो सुना था हमने, अब तो ये बोरिंग हो रही है, कब ये रिकैप सेशन खत्म होंगे पता नहीं, कब नया हम सुनने को। सबकी गर्दनें हिल रही है, इसका मतलब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी अब इसके लिए। यानी किसी के भीतर में ये फीलिंग आई नहीं, कितनी ग्रेट चीज है। यानी कोई ये फीलिंग बोरिंग वाली नहीं आई है आपको, यानी ऐसा भी नहीं लगा आपको कि तो सुना हुआ था, ये तो जब मैंने सुना था तब तो बहुत ध्यान से सुना था, मुझे तो ये याद ही था, ऐसी फीलिंग तो नहीं आई। तो क्या दूसरी तरह की आई? दूसरी तरह की फीलिंग सुने हुए को सुनते हुए बहुत बार ऐसा लगा होगा, ये तो नया नया सुन रहे हैं, ये सुनने के बाद कुछ नया नया महसूस हो रहा है। और वो आपके चेहरे बता रहे हैं, वो आपके चेहरे बता रहे हैं। और एक बात ध्यान में रखना, पहली वाली फीलिंग किसी को नहीं आई, बहुत सुंदर बात है, ये तो प्रमाण है कि सबको समझ आ रहा है अच्छे से। पर नंबर 2 वाली फीलिंग यदि आई हो, अगर आपको लगा हो कि अरे हर बार नया मिलता है, इसमें से हर बार नया मिल रहा है, तो समझना ये आपके पात्रता की निशानी है। यानी पात्रता उर्वरित हो रही है, पात्रता आगे बढ़ रही है, नया नया महसूस हो रहा है। और उसके अंदर एक बात और है, एक बात ये है कि आपको आश्चर्य भी हुआ होगा कि ये सब जब मैंने सुना था तब मुझे इतना क्यों नहीं समझ आया, तब भी तो मैंने ध्यान से सुना था, तब भी तो मैंने अटेंशन पूरा दिया था, तब भी तो मैंने रुचि पूर्वक सुना था, मैंने कुछ लिखा भी नहीं, पूरा जो बोला जा रहा था वही सुना था। और तब तो ऐसा भी लगा था कि सारा समझ आ चुका, लगा था कि नहीं? लगा था। तब तो ये महसूस हुआ था कि सारा समझ आ चुका, परंतु जब दोबारा सुना तब लगा कि पहली बार सुन रहे। ऐसा भी किसी को फीलिंग आई होगी, ऐसा लगा कि पहली बार ही ये सुन रहे हैं हम, पहले तो हमने इतना अटेंशन देके सुना फिर भी नहीं सुन पाए। और उसका एक बहुत सूक्ष्म कारण है, और सूक्ष्म कारण ये है कि जब हम सुनते हैं तब तो पूरा उपयोग लगा के सुनते हैं, समझते भी हैं, अंदर की एक सेटिस्फैक्शन भी आती है कि मैंने सही से सारा सेशन सुना है। परंतु उसके बाद नया सेशन आने के बीच में जितना गैप होता है उतनी देर में कितना कितना प्रभाव आ गया होता है।
वो सारा प्रभाव जो है वो उस प्रभाव को धूमिल कर देता है, उस समझ को धूमिल कर देता है। और इसीलिए महाराज जी बहुत अच्छा सोचते आपके लिए कि रिकैप सेशन चलने चाहिए, और सिर्फ आमने सामने नहीं, लिखित भी चलते आपके। अब आने वाला सितंबर में बोनस सेशन मिरर नाउ के, और तब आपकी लिखित एग्जाम भी होगी। तो कहने का अभिप्राय, उत्साह भर गया सबके भीतर में, ताकि अब महाराज जी तैयार हो जाएंगे आपको परावर्तना कराने के लिए 25, 26 और 27वें सेशन में। जो आपने सुना और कुछ कुछ जिज्ञासा भी आपकी होगी, और मैं समझती हूँ ये प्रश्न ही ऐसे होते हैं कि कहीं न कहीं आपकी जिज्ञासा को समाधिस्थ कर देते हैं, समाधान दे देते हैं, और उसके बावजूद भी नहीं होगा समाधान, तो फिर आप अपनी जिज्ञासा लिख के भी भेज सकते हैं। तो आप सब तैयार हैं, तो महाराज जी भी तैयार हैं आपको परावर्तना कराने के लिए। हाँ जी, आपने अभी बताया कि पात्रता तैयार हो रही है, लेकिन मुझे जितनी बार सुनो उतनी बार लग रहा है कि नया, ऐसा लग रहा है हमको कुछ याद ही नहीं रह रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करें। रंजना जी, जितनी देर लकड़ी पानी में रहती है, जितनी देर लकड़ी पानी में रहती है ना, उसको हिला हिला के नहीं गलाना पड़ता, वो तो गल ही रही है, वो पात्रता तैयार हो ही रही है। और ये जो नया नयापन लग रहा है, इसका मतलब आपका उल्लास, आपका उत्साह, आपकी जिज्ञासा, और यही आपको अपलिफ्ट करने वाली है, बहुत ऊंचा उठाने वाली है। मेरे पास तो कोई लिफ्ट नहीं जो आपको चढ़ा दूंगी मैं, और कोई किसी को चढ़ा नहीं सकता। तीर्थंकर परमात्मा नहीं चढ़ा सके सिद्धालय तक हमें, तो हम कौन होते नाचीज जो आपको चढ़ा देंगे कहीं से। इसलिए कोई किसी को नहीं चढ़ाता, कोई किसी को नहीं उतारता। अपनी रुचि, अपनी पात्रता ही आप तैयार रखते हैं, और आपको हर बार नया नया समझ आने लगता है। चलिए, एक बार छोड़ के दूसरी बार सुना तो भी लग रहा है कि नया, फिर तीसरी बार सुना तो भी लग रहा है नया, जैसे पहले का कुछ याद ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, याद न रहे उसकी तो फिक्र ही मत करिए। देखिए, और किसी के भीतर भी ये बात चलती होगी कि मुझे याद नहीं रहता, याद की तो फिक्र ही मत करिए। याद तो उसे रखना पड़ेगा जिसको वहां से अनटच होना हो। आप तो उसी के टच में रह रहे हैं, तो आपको कहाँ याद रखना है। आप तो उसी के घोलन में हो, तो याद रखने की कोई फिक्र मत करिए। बस अपनी रुचि को तीव्र करिए, बारंबार अभ्यास करिए, और यही पात्रता है जो पात्रता प्राप्ति तक आपको अवश्य पहुंचाती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। सबसे पहले आपके सामने वो शैली आएगी, इससे क्या होगा, क्योंकि प्राय करके मनोविज्ञान प्रत्येक मनुष्य का ऐसा सधा हुआ है कि इससे क्या होगा, यदि ये पता लग जाएगा तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। तो ये जो है कि अब जो आपके सामने छोटे छोटे सेंटेंस आएंगे, बहुत छोटे सेंटेंस आएंगे, और उसको पहले आपने जरा सा 10 सेकंड चिंतन करके कि इससे क्या होगा, और सकारण इससे क्या होगा। यदि आप बताते इससे ये होगा, तो आपको उसके कारण भी बताने होंगे। तो नंबर 1, पर से उपयोग हटाना, पर से उपयोग हटाना, यानी आपको क्रम से बताना होगा कि पर से उपयोग हटाने से क्या होगा। टू द पॉइंट उत्तर आएगा। और क्योंकि, सकारण का मतलब कारण बताना है, क्यों ऐसा होगा। जी हम बताएं। हाँ जी, बताइए नंदिता जी। महाराज जी, पर यहाँ मेरी शुद्ध आत्मा के अलावा जो कुछ भी है वो पर है, वो मतलब और जो उपयोग है वो ज्ञान रूप की पर्याय है, और हटाना यहाँ पे मेरी निरंतरता है, मेरा अभ्यास है, मेरा प्रयास है। तो जो ज्ञान रूप की अपनी पर्याय है, अपने में न खर्च होगा। आवाज नहीं आ रही आपकी नंदिता जी, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, अभी पहले तो प्रयास,
हाँ हाँ ठीक है, अभिप्राय पकड़ में आ गया। यानी पर से उपयोग हटाने से क्या होगा, और किसी ने बताना है? हाँ जी रिची। हाँ, स्व में लगेगा, स्वतः ही स्व में लगेगा। अच्छा, थोड़ी थोड़ी गर्दन शिल्पी की हिल रही है, और भी किन्हीं की गर्दन हिल रही हो तो देख लेती हूँ। महाराज जी मैं बताऊँ, कल्पना मैं बताऊँ महाराज जी? हाँ कल्पना जी बताइए। महाराज जी, जो हम पर को जानने के लिए जो हमारी उत्सुकता होती है वो हमारी कम होगी, हम स्व की तरफ आएंगे। अच्छा, इसके अलावा का कोई उत्तर है किन्हीं का? हाँ जी विपुल जी बताइए। हाँ, हमारा जो पर से प्रयोग हटाएंगे तो हमारा प्रयोग पर को हटाने में ही लगे रहेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यही टू द मतलब आप देखिए इससे क्या होगा में आपने ये सोचा ही नहीं कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस क्या है ये नहीं सोचा कि पर से उपयोग हटाना शब्द है। पर से उपयोग हटाने से कभी भी पर से उपयोग नहीं हटता। करेक्ट हो गया? करेक्ट है। अच्छा, यानी पर से उपयोग हटाने से क्यों पर से उपयोग नहीं हटा? आज तक इतनी आत्म साधनाएं कर ली, बैठ बैठ के आंख बंद करके मेरा उपयोग पर से हटे, मेरा उपयोग पर से हटे, नहीं हटा क्योंकि मेथड ही गलत है। पर से उपयोग हटाने से क्यों पर से उपयोग नहीं हटता, ये कौन बताएगा क्यों नहीं हटता? हाँ जी शिल्पी। हाँ बस निधि जी बताओ। हाँ, पर से हमें उपयोग हटाना नहीं है, लेकिन पर में अटकना नहीं है, क्योंकि पर से कभी उपयोग हट ही नहीं सकता। पर तो हमारे चारों तरफ ही है। नहीं, पर से उपयोग हटाने से क्यों नहीं पर से उपयोग हटेगा? वो एक लॉजिक है बहुत बड़ा। हाँ जी रिची। जानना हमारी आत्मा का कार्य है, तो जानेंगे तो सही हम ये उपयोग नहीं। हाँ जी रिची बताओ। दृष्टि पर पे रहेगी, यानी जिससे आप उपयोग हटाने का सोचोगे उसी की तरफ आपके फोकस जा रहा है ना? उसी की तरफ फोकस जा रहा है। हटाने में किसको हटाना? पर को हटाना, पर को हटाना, पर से हटना तो परमुखी बनते जा रहे, पर का आश्रय लेते जा रहे, पर को फोकस करते जा रहे। इसीलिए पर से उपयोग हटाने से कभी भी पर से उपयोग नहीं हटता, बल्कि पर में उपयोग उलझ जाता है। पर में उपयोग उलझ जाता है क्योंकि दृष्टि उसी की तरफ जा रही है, आश्रय उसी का लिया जा रहा है, आपका एनर्जी उसी को मिल रही है। इसलिए इससे क्या होगा और क्यों नहीं होगा, ऐसा दोनों बातें सबको क्लियर हुई? हाँ जी शिल्पी समाप्त कर दे। हाँ, और जब हम अपने आप को हटाने वाला मानेंगे तो हमारा कर्ता छोड़ा जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत सुंदर। यानी एक शिखर पॉइंट और दे दिया शिल्पी ने कि यदि हम पर से उपयोग हटाने में लगेंगे तो अपने को कर्ता माना ना, हमने अपने को कर्ता माना कि मैं पर से उपयोग हटा सकती हूँ, ऐसा कर्ता मान लिया पर का, और पर का कर्ता मान लिया तो फिर हम क्या नहीं कर पाएंगे? पर से तो हट ही नहीं पाएंगे कभी भी। कर्तृत्व बुद्धि तो पक्की हो जाएगी, मिथ्यात्व का तो पोषण हो जाएगा। तो हम समझते हैं, सबको ये बात समझ आ गई होगी कि पर से उपयोग हटाने से क्या होता? पर से उपयोग नहीं हटता। क्यों नहीं हटता? क्योंकि दृष्टि पर पे ही जाती है, इसलिए पर से उपयोग नहीं हटता। नेक्स्ट, सेकंड है जानने की इच्छा होना। जानने की इच्छा होना, जानने की इच्छा होने से क्या होगा? टू द पॉइंट बताना और क्यों की भी बताना। बोलिए, किसने बोला? किसका नाम था? हाँ जी सीमा। हाँ जी सीमा जी बोलिए। हाँ, जानने की इच्छा हमारा साल से हो, हमें इसमें अपना इसी में ही फोकस करना, हमें इससे हटना है।
और कौन बताएगा? और किसी ने बताना है? हाँ बोलिए। हाँ जी, प्रीति। प्रीति बोल। हाँ जानने की जैसी इच्छा है तो वो तो विकल्प में अटक जाएंगे, विकल्प में हमको अटकना नहीं। तो जानने की इच्छा होने से आप ये कहना चाहते हैं कि विकल्प में अटक जाएंगे, ये कहना चाहते हैं प्रीति? जैसे इच्छा होती है तो इच्छा तो वो विकल्प में अटक जाएंगे, तो विकल्प में अटकना नहीं है, हमें आनंद करना है। अच्छा, क्योंकि हमें निर्विकल्पी है हम, उसमें इच्छा आएगी तो विकल्प में अटक जाएंगे। तो क्या करें? जानने की इच्छा होने से, जानने की इच्छा इटसेल्फ विकल्प है ना प्रीति? जानने की जो इच्छा है वो विकल्प ही है ना, मोहनीय कर्म का उदय काल है, तो वो तो क्या है? विकल्प है। तो जानने की इच्छा होने से क्या होगा? विकल्प है वो पहचान लिया आपने, विकल्प में नहीं अटकना ये पहचान लिया आपने, पर जानने की इच्छा होने से क्या होगा? आस्था हम कर्म में अटक जाएंगे, हम शब्द में अटक जाएंगे और आस्था पूरा नहीं बोल पाए। अच्छा, कौन बोल रही? आस्था बोल रही है। हाँ जी। हाँ, नहीं, जानने की इच्छा मतलब हमारा कर्म का उदय है, और जिसको जानने वाला है वो मैं हूँ, तो हमें जानने की ध्यान ही नहीं देना, क्योंकि वो तो कॉन्टिन्यूस चल ही रही है, और उसको जानना मात्र ज्ञान वो लेना चाहिए। हाँ, तो हमें ठीक बात है। इससे आगे भी किसी ने कुछ बोलना है हटके या आगे? हाँ जी बोलिए। महाराष्ट्र मथेन वंदनी, मैं जिनी बोल रही हूँ। हाँ जी जिनी। हाँ, की जो इच्छा है वो कर्म के उदय से है, और ज्ञान तो आत्मा का ही है, आत्मा को ही है, आत्मा में से ही होता है। तो मुझे ये याद रखने हैं 4 पॉइंट्स कि जानने की जो इच्छा है वो मैं नहीं हूँ, और ज्ञान मेरा ही है जिसे मैं जान रहा हूँ। ठीक बात है, बहुत सुंदर। हाँ जी रिची, इससे हटके कुछ था? हाँ, महाराज जी, जानने की इच्छा होने का मतलब ही जानने की इच्छा होती है तो हम विभाग में चले जाते हैं, जो स्वभाव से उलट है। ठीक बात है। इच्छा होना मतलब विभाग में जाना, विभाव में, वो विभाव ही है, वो विभाव ही है। जान ही रहे विभाव में, वो विभाव ही है। जानने की इच्छा इटसेल्फ क्या है? विभाव है, मोहनीय कर्म का उदय काल है। तो जैसे जानने की इच्छा होने से विभाव है, तो क्या आत्मा क्यों जानने की इच्छा हुई? फिर क्या होगा? वो विभाव है या स्वभाव है? वो क्या है? विभाव है कि स्वभाव है ऋषि? वो भी तो विभाव है। यानी इच्छा मात्र, आत्मा को जानने की इच्छा हो या पर को जानने की इच्छा हो, इच्छा शब्द है ना, तो इच्छा का मतलब ही है कि मोहनीय कर्म का उदय काल है। और जो इच्छा होने से क्या होगा? इच्छा होने से ये होगा कि हम अपने से हटेंगे। किससे हटेंगे? अपने से हटेंगे, हम स्वभाव से हटेंगे। यानी उस समय ये याद आना चाहिए, चाहे इच्छा आत्मा को जानने की है तो भी आत्मा के बारे में जाना जा रहा है, आत्मा को नहीं जाना जा रहा, आत्मा के बारे में जाना जा रहा है। और बारे में जो जाना जा रहा है वो शब्द से जाना जा रहा है, वो भाव से जाना जा रहा है, वो विकल्प से जाना जा रहा है, वो चिंतन से जाना जा रहा है, वो स्मरण से जाना जा रहा है। तो ये सब भी विभाव है। ये जब समझ में आएगा तब विकल्प गलेगा, तब शब्द गलेंगे। इसलिए जानने की इच्छा या आत्मा को जानने की इच्छा, ये जो है वो हमें अपने से, स्वरूप से दूर ले जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर ये होता है, आत्मा को जानने की इच्छा वाले जो शब्द है उसमें रस आने लगता है। आत्मा को जानने की स्वभाव वाले जो भाव है हमारे भीतर में, उसमें रस आने लगता है, उसमें हम अटक जाते हैं, पर में हम अटक जाते हैं, स्व तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। यानी शब्द में अटकना, भाव में अटकना, विकल्प में अटकना, पर में अटकना, इन सब से पोषण किसका हो जाता है? संसार का ही होता है, संसार में बढ़ना ही पड़ेगा। मिथ्यात्व का पोषण हो जाता है इससे। मिथ्यात्व दूर करने का प्रयास करते करते भी अज्ञान पोषित हो जाता है। इसलिए बहुत सावधानी का मार्ग है, बहुत सरल है, नो डाउट,
परंतु बहुत सावधानी वाला है। इतनी सावधानी रखने की जरूरत है, सिर्फ आत्मा और आत्मा के बारे में इसमें ही अंतर पड़ जाता है। तो जानने की इच्छा होने से क्या होगा, हम अपनी तरफ नहीं आ पाएंगे, इसलिए इच्छा मात्र ही विभाव है, ये भी समझ आएगा। हम अपने से दूर होने लग जाएंगे, ये समझ आ जाएगा। और जब ये समझ आएगा तो शब्द हमें अटकाएंगे नहीं, हमें भाव भटकाएंगे नहीं। फिर तो हम सीधा अस्तित्व ग्रहण कर पाएंगे। फिर वो पात्रता जागेगी कि विकल्प स्वतः ही क्या होंगे, गलने लग जाएंगे। यानी एक एक वाक्य के साथ आपने प्रयोगात्मक भी इसे समझना है, प्रैक्टिकल भी लेना है ना इसे। हमें थियरी तो समझ आ रही है और कहीं हम उसी में रस न लेने लग जाए, इसलिए ऐसे ऐसे वाक्य अपने सामने आएंगे तो कहीं से भी हम अब भूल से भी, और मैं तो कहती सपने में भी, अब मिथ्यात्व का पोषण मत करना, अब कभी भी अज्ञान को पोषित नहीं करना है। इतनी सजगता हम सबके भीतर में अवश्य ये परावर्तना के द्वारा आने वाली है। और एक और पॉइंट कि यदि आपने जानने की इच्छा को मोहनीय कर्म का फल बताया तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि यदि जानने की इच्छा में यदि मैंने अपनापन किया तो कुल मिला करके कर्म के फल में अपनापन हुआ। कर्म के फल में यानी जो कर्म का उदय है उसमें अपनापन हुआ, तो इसलिए संसार का ही क्या हुआ, पोषण हुआ, संसार में ही परिभ्रमण हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, पर से उपयोग हटाना। हटना। देखिए बहुत एक डंडे का अंतर है पहले वाले में और इसमें। उसमें था पर से उपयोग हटाना, ये हटना, और ये है पर से उपयोग हटना। कोई लिखने की मिस्टेक नहीं है, ये लिखने की मिस्टेक नहीं है, ये ऐसा ही वर्ड है। पर से उपयोग हटने से क्या होगा? वास्तव में निधि मैं बोलूं? हाँ जी बोलो। हाँ जी, से उपयोग हटेगा तो हम अपनी ओर आएंगे। हाँ, अपनी ओर आएंगे। और क्यों आएंगे अपनी ओर, क्योंकि भी बताना है आपको। इसलिए आएंगे क्योंकि जब हमें कुछ और अपने सिवाय, अपनी आत्मा के सिवाय समझ ही नहीं आएगा या उसमें हम इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे, तो अपने आप अपने में ही आनंद में लीन रहेंगे। ठीक बात है। हाँ जी रिची। हाँ महाराज जी, कारण यह है कि उपयोग एक समय में एक ही जगह लग सकता है, अगर पर से हटेगा तो स्व में लगेगा। बहुत सुंदर। महाराज जी रेणु। हाँ रेणु जी बोलिए। जब उपयोग स्व में आएगा, स्व में ढलेगा, तो पर से तो स्वतः ही हट जाएगा। बिल्कुल ठीक है। यानी पर से, हाँ बहुत सुंदर, यानी पर से जब भी उपयोग हटेगा तो वो स्व में ही ढलेगा। इसलिए पर ऐसा मेथड नहीं अपनाना कि मुझे पर से उपयोग हटाना है, मुझे पर से उपयोग हटाना है, मेथड ये नहीं है। पर से उपयोग हटेगा तो स्व में ही ढलेगा, ये पक्की बात है। पर कोई भी इसका अभिप्राय ये ना पकड़े कि अब मुझे किसमें लगना है, मुझे पर से उपयोग हटाना है, इसमें लगना है, ऐसा नहीं। क्योंकि पर से उपयोग हटते ही एक बहुत सुंदर शब्द है, और वो शब्द शायद किन्हीं को याद आ गया हो अब तक, और वो शब्द था पर से उपयोग हटेगा तो अंतर्मुखता सदेगी। मेरे 9 के सेशन का शब्द है ये। पर से उपयोग हटेगा तो अंतर्मुखता सदेगी, और अंतर्मुखता सदते ही उपयोग 100% कहाँ ढल जाएगा, अपनी तरफ आ जाएगा। यानी अंतर्मुखता को साधने के लिए भी पर से उपयोग हटाना होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। हटाना नहीं है, वो हटता है। हटाना और हटता है में बहुत अंतर है। इसलिए दोनों वाक्य साथ साथ नहीं लिए, महाराज जी ने बीच में एक और आपसे पूछ लिया ताकि आप अलर्ट हो जाओ इस चीज के लिए कि पर से उपयोग हटाने से क्या होता है और पर से उपयोग हटने से क्या होता है। तो पर से उपयोग हटने से अंतर्मुखता सदती है, पर से उपयोग हटने से अपने में उपयोग ढलता है, और जो ऋषि ने कहा उपयोग एक तरफा ही रहता है।
यदि वो पर में नहीं है तो वो किस में है? स्व में है। 2 ही डायरेक्शन है उसके। और यदि वो स्व में है तो पक्की बात है वो किस में नहीं है? पर में नहीं। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि थोड़ा थोड़ा मुझे ये भी रुचता है और थोड़ा थोड़ा मेरा अपनापन उसमें भी है। थोड़ा थोड़ा अपनापन मेरा पर में है क्योंकि अभी प्रारंभिक स्टेज चल रही है हमारी, तो थोड़ा थोड़ा अपनापन मेरा पर में है और थोड़ा थोड़ा मेरा अपनापन अपने में है। तो चलता है क्या ऐसा अध्यात्म में? नहीं चलता। या थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं है। और जो अध्यात्म आत्मा के बेस पे है, आत्मा में तो जो भी है वो अनंत के साथ है, 1-2 के साथ नहीं, 100% है। यदि दुख की तरफ यानी पर की तरफ चले गए तो भी 100% और अपनी तरफ आएंगे तब भी 100%। पर से हटाना नहीं है, ये पक्की बात है। पर से हटेगा तो अंतर्मुख होगा। और क्यों नहीं हटाना पर से? क्योंकि उसमें पर का ही लक्ष्य सदता है। सबको समझ आ रही है? 3 चीजें जो हमने अलग अलग बताई है अभी 3 सेंटेंस से समझ आ रहा है। चौथा सेंटेंस है आपके सामने, पर की पकड़ छूटना। फिर से पर आ गया है। पर की पकड़ छूटने से क्या होगा? पकड़ शब्द पे जोर है यहाँ पे। अब पर से उपयोग हटना हटाना दोनों चले गए, पर अभी पर नहीं छूटा। तो पर से पकड़, पर की पकड़ छूटने से क्या होगा और क्यों होगा? महाराज जी मैं बोलूं? वाणी जी बोलिए। हाँ मजीद मंदानी महाराज जी। महाराज जी हम पर को तो पर से तो पकड़ छूटी ही हुई है, पर को तो हम पकड़ ही नहीं सकते। तो जब हम इस बात को समझ लें कि ये पर मुझसे परे ही है तो मेरी रुचि अपने आप ही स्व में डलेगी। बहुत सुंदर। वाणी जी पकड़ का मीनिंग क्या समझे हम यहाँ? अपनापन। बहुत सुंदर। पकड़ से मतलब अपनापन है। हम पर में अपनापन करते हैं कि नहीं करते? पर को अपना मानते हैं ना? पर को अपना मानते हैं, पर में अपनापन हमारा होता है। तो पर की पकड़ छूटने से मतलब क्या है? पर में अपनापन छूटने से। देखिए पर को छोड़ने से शब्द नहीं है, पर को छोड़ना शब्द नहीं दिया। और हम रात दिन किसको छोड़ने में लगे हुए हैं? वस्तुओं को घटाना है, पर को छोड़ना है, इसको छोड़ना है, ये घेरा घटाना है, वो घेरा घटाना है। पर को छोड़ने की तो बात ही नहीं है। सिर्फ क्या छोड़ दो? पर की पकड़ छोड़ दो तो पर तो छूट ही गया। और पर को छोड़ भी दोगे और पर की पकड़ नहीं छूटी तो आज तक किसका पोषण हुआ? मिथ्यात्व का। इतनी सुंदर सी बात है ये कि पर की पकड़ छोड़ना यानी पर में अपनापन छूटेगा तो अपने से अपनापन होगा। पर की पकड़ छूटेगी तो स्वरूप में निष्ठा जगेगी। निष्ठा यानी अपनापन। स्वरूप की पहले निष्ठा तो हो कि मैं हूँ और मैं ऐसा ही हूँ। कैसा हूँ मैं? जैसा हूँ वैसा ही हूँ। अब कोई पूछे कि आप कैसे हो और आप कहो मैं तो जैसा हूँ वैसा ही हूँ, कैसी पहली लगेगी उसे? अरे पर तुम कैसे हो ये तो बताओ। और आप कहोगे नहीं मैं तो जैसा हूँ वैसा ही हूँ, यानी मैं शुद्ध था शुद्ध ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ जैसा पहले था। यानी पर की पकड़ छूटने से स्वरूप में निष्ठा पक्की होती है। नंबर 1 क्यों होती है स्वरूप में निष्ठा पक्की? क्योंकि अपनापन एक तरफा ही है। अपनापन तो 100% एक तरफा है। रुचि जो होती है वो 100% की होती है। या तो पर की पकड़ होगी या स्व की पकड़ होगी। यदि पर की पकड़ मेरी छूटी की नहीं छूटी वो नापने की जरूरत नहीं। अपने में अपनापन होते ही पर की पकड़ ऑटोमेटिक क्या होनी है? छूट जाने वाली है। तो कारण भी समझ आ गया। और पर को नहीं छोड़ना है। पर की पकड़ यानी पर में जो अपनापन रहा हुआ है कि हमने उसमें रुचि डाली है, उसमें एकत्व किया है, वो एकत्व हटने का नाम ही मिथ्यात्व गल गया और अपने में अपनापन हो गया। आगे का सेंटेंस, सत्ता स्वरूप ज्ञान। सत्ता स्वरूप ज्ञान जानने में आना।
अब तो सत्ता स्वरूप की तो खूब पहचान है आपको। सत्ता स्वरूप ज्ञान जानने में आने से क्या होगा और क्यों? कौन बताएगा? नाम बता सकते बताने से पहले? आस्था। जब सत्ता स्वरूप ज्ञान जानने में आएगा उस समय अनुभूति होगी स्वयं की, क्योंकि जो पर्याय जानने का कार्य पता करेगी हमको स्वयं को जानेगी, तो उस समय सम्यक दर्शन अनुभूति या शुद्धता प्रकट होगी। बहुत सुंदर। यानी सत्ता स्वरूप ज्ञान, वो तो समझाने की किसी को भी जरूरत नहीं। अब क्यों नहीं? वही तो मैं हूँ। अब मैं को कौन समझाएगा? वही तो मैं हूँ। और इसलिए सत्ता स्वरूप ज्ञान जानने में आने से, जानने में आने से, क्योंकि आपको ये लाइन तो पक्के से याद है मिरर नाउ के हिसाब से, अवस्था रूप ज्ञान सतत किसको जान रहा है? सत्ता स्वरूप ज्ञान को। इसलिए सतत अनुभूति तो हो ही रही है, परंतु सत्ता स्वरूप ज्ञान में जिस दिन अपनापन हो जाएगा, और अपनापन कैसे होगा? पहले ये समझ आएगा, पहले 100% का जानना होगा, तो फिर 100% का क्या हो जाएगा? मानना भी हो जाएगा। यानी जो अनुभूति हो ही रही है, कैसे हो रही है? अवस्था रूप ज्ञान सत्ता रूप ज्ञान को सतत क्या कर रहा है? जान ही रहा है। तो वो तो हो ही रहा है, इसका मतलब अनुभूति तो सतत हो रही है। तो फिर क्या होगा? सत्ता स्वरूप ज्ञान को जानने से, यानी उसमें अपनापन करने से जो अनुभूति, ध्यान से सुनना, सेंटेंस थोड़ा सूक्ष्म बोलने जा रही हूँ, जो अनुभूति सतत हो रही है उसमें अपनापन करने से अनुभव होता है। इसका मतलब अनुभूति और अनुभव दो अलग कर दिए हमने, कर दिए। अनुभूति क्या है? जो सतत हो रही है। अनुभूति सतत हो रही है, इसका अनुभव मुझे क्यों नहीं हो रहा? ये क्वेश्चन आया ना अंदर में, आया था आपको एक दिन, आया होगा जरूर सबको। यदि ये महाराज जी बोलते हमेशा कि अनुभूति तो हो ही रही है, अवस्था रूप ज्ञान सत्ता रूप ज्ञान को सतत जान ही रहा है, मेरा ज्ञान मुझे ही जान रहा है, एक एक समय की वर्तमान अवस्था में कौन उपस्थित है? मैं ही उपस्थित हूँ। यदि ऐसा है तो मुझे इसका अनुभव क्यों नहीं हो रहा? ये जिस दिन प्यास जगेगी अंदर से, ये जिस दिन अंदर से आवाज आएगी कि अनुभूति जब हो ही रही है तो ये इनर वॉइस आनी चाहिए, फिर मुझे अनुभव क्यों नहीं हो रहा? तो अब अनुभूति में और अनुभव में एक सिंपल सा गैप है, बहुत छोटा सा। भर पाएंगे शब्दों से उस गैप को? हाँ जी दीजिए। हाँ जी अनिल जी बताइए। हाँ नमस्कार महाराज। जब मेरी चारित्र गुण की पर्याय मेरी तरफ ढलेगी, चारित्र गुण की पर्याय को ढलने में तो हाँ, उससे पहले क्या होगा? मेरे अंदर हो जाएगी। हाँ, उससे पहले क्या होगा? चारित्र गुण की पर्याय तो लीनता करती है ना, वो तो लीनता करेगी, श्रद्धा आएगी महाराज की, श्रद्धा आएगी। श्रद्धा का नाम ही क्या है? अपनापन, है ना? हाँ बिल्कुल। यानी देखिए बहुत सूक्ष्म अंतर है, फिर से हम चल रहे पीछे से। अनुभूति और अनुभव। अनुभूति किसे कहना? जो सतत हो रही है। किसको हो रही है सतत? ज्ञानी को हो रही है या आर्यन भगवान को हो रही है या सिद्ध भगवान को हो रही? किसको हो रही सतत अनुभूति? सबको हो रही है, निगोद की आत्मा को भी हो रही है। यानी कितना उल्लास आता है। देखिए जो चीज सबको होती हो वो यहाँ आनंद देती है, लौकिकता में नहीं देती वो आनंद। लौकिकता में सबके कोटियां एक जैसी है तो कोई आनंद नहीं आता, सबने एक जैसे ही ड्रेस पहने तो कोई आनंद नहीं आता, हटके आनंद आता है, पर क्योंकि वो टेम्पररी आनंद है। यहाँ समानता बताई कि अनुभूति तो सतत हो ही रही है, परंतु एक दिन अंदर में चिंतन चले कि जब अनुभूति सतत हो रही है तो मुझे इसका अनुभव क्यों नहीं हो रहा, एहसास क्यों नहीं हो रहा, मुझे इसे फीलिंग क्यों नहीं आ रही कि मेरा ज्ञान मुझे ही जान रहा है। आ रही है किन्हीं को फीलिंग ऐसी? अनुभूति तो हो ही रही है सतत, अनुभव क्यों नहीं हो रहा? तो बीच में सिर्फ वन वर्ड है जिसका नाम है अपनापन। तो होती हुई
अनुभूति के साथ अपनापन कर लो तो अनुभव इसी समय हो सकता है, इसी समय। पर अपनापन करना 100% होता है, शब्द से तो होता नहीं, भावों से तो होता नहीं, विकल्पों से तो होता नहीं, किसी के कहने से तो होता नहीं। कोई मुझे अपनापन करा सकता नहीं। वो तो किसकी जिम्मेदारी है? हमारी रुचि की। हमारे भीतर में प्यास इतनी तीव्र जगे कि एक भी परमाणु जगत का मेरा नहीं, बस मैं ही मैं, ये जब भाव अंदर में भरेगा और होती हुई अनुभूति से अपनापन हो जाना, उसी का नाम स्वानुभव है। स्वानुभूति तो हो ही रही है, बस छोटा सा अंतर है। स्वानुभूति तो हो ही रही है, स्वानुभव उस दिन होगा जब होती हुई अनुभूति में। इसलिए मुझे करना कुछ नहीं है, क्योंकि अनुभूति हो रही है, इसलिए मुझे अनुभूति तो करनी नहीं है। जो चीज ऑलरेडी है उसमें सिर्फ अपनापन करना है, सिर्फ मानना यही मैं हूँ और इसके अलावा मैं कुछ और हूँ ही नहीं। इसके अलावा मैं कुछ और हूँ ही नहीं। ही पे जो राजा है कि और कुछ हूँ ही नहीं, इतना ही मैं, ऐसा ही मैं। ऐसा जब भीतर में भर जाएंगे तो अपनापन होती हुई अनुभूति से होगा तो पर्याय में अनुभव होगा। ये इसका रहस्य है। बहुत सुंदर था। आस्था ने अनुभूति और अनुभव शब्द दोनों यूज किए तो हमारे दिमाग में ये आया कि अनुभूति और अनुभव वाकई में एक जैसे लगते हैं, परंतु इनमें अपनापन का क्या है, अंतर है। बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन। महाराज जी, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, होती हुई अनुभूति की जब अनुभूति होती है वो अनुभव होता है। नहीं, देखिए ऐसा क्यों नहीं कह सकते, अब आप ही बताइए। अनुभूति और अपनापन, बहुत सुंदर क्वेश्चन है आपका, पर उसके लिए आपको इन दो शब्दों में अंतर समझ आना चाहिए। किसे अंतर समझ आ रहा है? अनुभूति में आपने बताया महाराज जी सतत है। हाँ, होती हुई अनुभूति की अनुभूति सतत नहीं हो सकती, वो एक पर्याय की योग्यता है। वो प्रकट होने के लिए एक समय के पर्याय की योग्यता है। पर जो तुमने बोला ना ऋषि की होती हुई अनुभूति की अनुभूति, यानी अपनापन क्यों बोला हमने, अनुभूति क्यों नहीं बोला, उसका एक समझ लेने वाली बात है। अनुभूति जो है वो कौन से ज्ञान, कौन से गुण से रिलेटेड है? ज्ञान गुण से रिलेटेड है। अनुभूति, अनुभव, जानना, ये सब किससे रिलेटेड है? ज्ञान गुण से। और अपनापन किससे रिलेटेड है? श्रद्धा गुण से। श्रद्धा गुण की पर्याय का नाम अपनापन है ना, अपनापन करना है। तो वो जो होती हुई अनुभूति है, इसलिए ज्ञान में गड़बड़ नहीं चल रही, गड़बड़ जिसमें चल रही है उसको सुधरना होगा। तो गड़बड़ किसमें चल रही? श्रद्धा गुण की पर्याय में। वो क्या गड़बड़ कर रही है? पर का लक्ष्य कर रही है, पर को अपना मान रही है, और ये जो होती हुई अनुभूति है उसमें अपनापन ही नहीं कर रही वो। तो अनुभूति तो हो रही है, अनुभव क्यों नहीं हो पा रहा? पर्याय में अपनापन नहीं होने से। इसलिए हम इसे ऐसा ही कहेंगे कि होती हुई अनुभूति में अपनापन करने से वो होती हुई अनुभूति ही एक समय के पर्याय में क्या हो जाती है? प्रकट हो जाती है। उसको हम अनुभव बोलते हैं। तो अनुभूति मुझे हो रही है, अनुभव मुझे तब होगा जब अपनापन होती हुई अनुभूति के साथ होगा। होती हुई अनुभूति क्या कहती है? मेरा ज्ञान मुझे ही जान रहा है, हर समय अवस्था में सत्ता ही जानने में आ रही है। इसका नाम होती हुई अनुभूति। और अपनापन क्या है? यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, ऐसा ही मैं हूँ, इतना ही मैं हूँ। बस इतना अंदर में जमता जाए तो अपनापन का मतलब प्रेम करना। इस अनुभूति से जितना प्रेम करोगे, यानी अपने से जितना प्रेम करोगे, उतना अनुभव के नजदीक 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 ढलते चले जाएंगे। समझ आ गया? हमारा सिर्फ परम प्रेम, परम प्रेम करना है अनिल जी ने। तो अनिल जी ने प्रेम करके देख लिया, बात नहीं बनी इनकी अब इनको परम प्रेम करना है। बहुत सुंदर है। परम प्रेम का मतलब क्या है? ऐसा प्रेम आज तक किसी से नहीं किया। अब बाहर में तो बहुत बोल देते हैं, तेरे जितना प्यार मैंने किसी को नहीं किया, पर वो शब्द ही झूठे होते हैं। पर यहाँ परम प्रेम है। बहुत सुंदर। परम प्रेम ही परमार्थ की नींव है, और परम प्रेम से ही परम पद की प्राप्ति होती है। बहुत सुंदर कहा अनिल जी ने। हाँ जी।
नेक्स्ट है पर की महिमा आना। पर की महिमा आना यानी पर की महिमा आने से क्या होगा और क्यों, कौन बताएंगे? फाल्गुनी बताओ। हाँ मध्यम बंधावे मार्च पर की महिमा आने से हम पर में ही अटके रहेंगे। जैसे हम स्व की महिमा आएगी तो हम अंतर्मुखी होंगे और स्व की तरफ। बहुत सुंदर। और क्यों ऐसा होगा फाल्गुनी? बहुत सुंदर बता दिया आपने, कारण भी बता दीजिए। अच्छा, क्योंकि हमारा जो जानना है वो पर में ही लगा रहेगा, हमारा उपयोग अपनी तरफ नहीं आ पाए। बहुत सुंदर, यानी बहुत क्लियर कट बता दिया फाल्गुनी ने। और इसके आगे किसी ने कुछ बोलना था क्या इससे ज्यादा का? हाँ जी, हाँ रिची। हाँ महाराज जी, जिधर रुचि होती है वही उपयोग जाता है। हाँ बहुत सुंदर। रुचि अनुयायी वीर्य हमने किया था, यानी पर में क्या था? पर की महिमा आने से, पर की महिमा आने से नियम याद रखिए, जिसकी महिमा आती है उस तरफ मुख हो जाता है ना। जैसे फाल्गुनी ने बोला कि स्व की महिमा आती है तो अंतर्मुखता सदती है, तो पर की महिमा आती है तो क्या हो जाता है? बहिर्मुख हो जाते हैं। और अनादिकाल से हम बहिर्मुख ही रहे हैं, तो वो अच्छा लगा है, वो आदत में आ गया है, वो अभ्यास में आ गया है, वो हमें रुचने लगा है। इसलिए हमारा उपयोग 24/7 किसमें रहता है? पर में। यानी पर की महिमा आती है तभी तो पर में रहता है। तभी तो हम कहते हैं आत्मा का चिंतन करने वाले शब्दों की महिमा आएगी, तो फिर उपयोग किसमें अटक जाएगा? शब्दों में। भाव की महिमा आ जाएगी, तभी हम कहते हैं अहो भाव भी पर है। और जिन्होंने ये परम पद को प्राप्त कर लिया उनकी महिमा आ जाएगी, तब तो काम बन जाएगा। अब नहीं बनता आपका काम इससे भी, अब नहीं बनता इससे आपका काम, ये पक्का हो गया आपको। कितनी सुंदर बात है। अंदर में अब तो मुझे लगता परावर्तना में ही नहीं, कोई आपको नींद में से उठा के भी पूछ देगा, तब भी आप सपना भी देख रहे होंगे, तो सपने में भी आप इतने जागृत अब हो जाओगे कि पर की महिमा तो नहीं आएगी, पर जानने में आएगा, पर की महिमा नहीं आएगी। पर की जिसकी महिमा आती है उसकी तरफ मुख होता है, नंबर 1। नंबर 2, जिसकी महिमा आती है उसके प्रति उपयोग अटक जाता है, वहां पे उपयोग अटक जाता है, भटक नहीं जाता। उपयोग भटक जाए तो बेचैनी हो जाती है, उपयोग अटकता है तो आनंद आता है। आता है कि नहीं आता? उपयोग अटक जाए 3 घंटे आत्मचिंतन के शब्दों में, चलिए 3 घंटे ना सही, 1 घंटा तो अटकता होगा, 1 घंटा उपयोग अटक जाए आत्मचिंतन के शब्दों में, बताइए आनंद आता कि नहीं आता? आता है ना? आता है। यानी ये अटकाव, चाहे वो अटकाव आपका बाहर का है, यानी उलझाए रखता है वो आपको शब्दों में, वो आपको भावों में उलझाए रखता है। जिसकी महिमा आती है उसकी तरफ मुख होता है, जिसकी महिमा आती है उसमें अटकाव होने शुरू हो जाते हैं, वही अटक जाते हैं। और आपको पता है भटकने वाला तो थक जाता है, अटकने वाला बोर भी नहीं होता, बोर हो जाए तो शायद दिशा बदल ले। ये अटकाव बड़ा मोहक होता है, ये अटकाव ऐसा आकर्षक होता है। इसलिए पर को जानना, पर के साथ रहना, पर के साथ जीना। पर यदि आप चाहते हो मुझे पर में नहीं अटकना, तो क्या करना पड़ेगा? उसकी महिमा मत लाओ। पर महिमा तो आए जाती है, उसके बिना काम ही नहीं चलता हमारा, उसके बिना मेरा काम नहीं चलता। ये अंदर में निष्ठा पक गई है। शरीर नहीं चलेगा तो मेरा धर्म ध्यान नहीं होगा। चलिए बाकी बातें तो छोड़ दो, सही है कि नहीं ये बात? बताइए, सही लग रही है ये बात? क्या बोला है मैंने? इसलिए तो फिर शरीर का तो ध्यान रखना ही पड़ता है ना।
तो अब यथार्थ के धरातल पे भी थोड़ा थोड़ा तो जी के देखो। व्यवहार के धरातल पे जीते जीते तो जन्म मरण ही बढ़ाए हमने। थोड़ा थोड़ा सैंपल थोड़ा चक के तो देखो कि यथार्थता के धरातल पे आ जाओ, वास्तविकता के धरातल पे आ जाओ कि ये शरीर जब नहीं रहता अनंत काल तक आनंद में रहने की सुविधा है। और फिर हम कहते नहीं धर्म करना है तो शरीर का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही शरीर का ध्यान मत रखना, डॉक्टर को मत दिखाना, दवाई मत खाना, कोई बीमार पड़ जाए तो उसकी सेवा मत करना, ये अभिप्राय नहीं है यहाँ पे। अभिप्राय पकड़ना, अच्छे से पकड़ना, मान्यता पकड़ छोड़नी हमें, महिमा न आए। शरीर रहे, शरीर का उपचार हो, पर शरीर की महिमा न आए कि मेरा काम शरीर के बिना नहीं चलेगा। कितना बड़ा मिथ्यात्व का पोषण है इस वाक्य से। मेरा काम किसी दूसरे के बिना नहीं चलेगा, वो तो दूसरे के सामने नहीं बोल सकते, नाराज हो जाएगा वो। बट अपने लिए ये एक बार बोल के तो देखो, चलिए बोल के देखो, अंदर में रमा के देखो, शरीर के बिना मेरा कोई काम नहीं अटकता। मेरा तो मैं कौन? वो मैं। यदि मैंने इसी को मैं मान रखा है तो सारे काम अटकने वाले हैं। मेरा काम शरीर के बिना कोई काम नहीं अटकता, एक भी काम नहीं अटकता। बल्कि इस शरीर की पकड़ छूटे तो मुझे अनंत काल के लिए रहने के लिए स्थान मिल सकता है, परंतु इस शरीर की पकड़ के साथ तो एक जन्म में कितने घर बदलने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि किराए का मकान हो तो ही आप बदलते हैं। अब ये घर पुराना हो गया, अब दूसरा घर ले लो, छोटा पड़ रहा है बड़ा घर ले लो। ये ऐसे इलाके में है जहाँ पॉल्यूशन है, अब पॉल्यूशन फ्री स्थान में ले लो। यानी कितने अटकाव हैं। यदि पर की महिमा आती है, कभी चिंतन करके देखना, अपने भीतर थर्मामीटर लगा के देखना, मुझे पर के साथ जीते हुए क्या पर की महिमा है या नहीं है। और पर की महिमा आती है तो कैसे आती है? बहिर्मुखता हो जाती है, पर में उपयोग अटका रहता है, और उतने ही हम, अब बहुत बड़ा लॉस बता रहे, उतने ही हम स्वरूप से दूर होते चले जाते हैं। होते कि नहीं? तभी तो अनंत काल बीत गया, स्वरूप क्या है ये पता नहीं, आज भी पता नहीं। यानी ये स्वरूप क्या है ये हमें पता नहीं, क्योंकि ऐसी बहिर्मुखता है, पर की इतनी महिमा भीतर में है, और इसलिए उस महिमा आने से रुचि वहां चली जाती है तो उपयोग भी वहां चला जाता है, एनर्जी भी वहां चली जाती है। यानी सारा के सारा बंच एक साथ है और एक ही साथ बदल जाता है। सब कुछ एक साथ बदल सकता है, सिर्फ इसमें से किसको बदलना है? महिमा। कि मुझे स्व की महिमा आ जाए, उसके लिए क्या करे? क्या करे उसके लिए? अपना स्वरूप जाने उसके लिए, अपने नाम जाने उसके लिए, मैं कैसा हूँ ये जाने उसके लिए। और जितना उसको जानते चले जाएंगे, अस्तित्व की पकड़ जो है, निष्ठा जो है, वो पकती जाएगी, तो पर से रुचि अपने आप ही हटती चली जाएगी। सबको समझ आ रहा होगा? अगला सेंटेंस, आत्मा से आत्मा को जानना। आत्मा से आत्मा को जानने से क्या होगा और क्यों? देखिए, सारे आपके सेशन का सार ही यही है शायद, आत्मा से आत्मा को जानना। भगवान महावीर जी की वाणी का रहस्य जानने के लिए हमने ये चीज समझना प्रारंभ किया था। आत्मा से आत्मा को जानने से क्या होगा? हाँ जी, अगर ट्राई करें। हाँ बोलिए विपुल जी। हाँ, हमारे साथ आत्मा से, क्योंकि आत्मा से आत्मा की जानने में आता है, इसलिए आत्मा से आत्मा को जाना। हाँ। ज्ञान मेरा है, जानना आत्मा को है, और आत्मा से आत्मा को जानना, और आत्मा से आत्मा जानने में आता है। बहुत सुंदर। परंतु ये बात रह गई थोड़ी विपुल जी कि आत्मा से आत्मा को जानेंगे तो क्या होगा? इससे जानने से क्या होगा? आत्मा से आत्मा को जाना बराबर है, ज्ञानी जानने में आ रहा है, सही है, परंतु आत्मा से आत्मा को जानने से होगा क्या? अपने ही स्वरूप में हम
रमणता आएगी। पर्याय अद्रव्य में से अभेद स्वरूप में हम हो जाएंगे। बराबर, यानी आत्मा से आत्मा को जानने से, अब देखिए आत्मा से आत्मा को जानने से, अभी तक हमने शब्द से आत्मा को जाना, पीछे ले जा रहे थोड़ा। आत्मा से आत्मा को जानने से क्या होगा, तो शब्द की बात नहीं कर रहे कि शब्द से आत्मा को जानने से क्या होगा, ये नहीं बोला। अगर ये बोलते तो क्या होगा, क्या बता सकते हैं? शब्द से आत्मा को जानने से क्या होगा? हाँ जी शिल्पी। शब्द से आत्मा जाड़ हो जाएगी। शब्द से शब्दों के द्वारा जाना, शब्द से आत्मा जानने में आ ही नहीं सकती। तो शब्द, फिर हम ये क्या कर रहे हैं शिल्पी? वैसे हम सिर्फ अपनी दिशा ठीक कर रहे हैं ताकि हमें आत्मा की महिमा आए। हम आत्मा को नहीं जान रहे, हम शब्द से आत्मा के बारे में जान रहे। देखिए बहुत अंतर है। आत्मा को तो शब्द से जाना ही नहीं जाता। क्यों नहीं जाना जाता, वो बात अलग है, आगे आपको पता है। पहले ये बात कर लेते हैं कि शब्द से आत्मा को नहीं जाना जाता, तो फिर हम ये सब क्या कर रहे हैं? आत्मा के बारे में जान रहे हैं। पर जानना तो आत्मा को है। आत्मा के बारे में जान के हम क्या कर रहे हैं? टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। इन्वेस्ट हो रहा है क्या टाइम? ये हो रहा है। क्यों हो रहा है? अभी निष्ठा पक्की हो रही है, स्वरूप निष्ठा पक्की हो रही है हमारी। स्वरूप निष्ठा पक्की हो रही है, बहुत सुंदर। यानी आत्मा के बारे में जानने से, आत्मा के बारे में शब्दों से ही जाना जाएगा, भाव से ही जाना जाएगा। बारे में, आत्मा के बारे में जब शब्द से जानेंगे, भाव से जानेंगे, विकल्प से जानेंगे, तो आत्मा तो जानने में आएगी नहीं। तो फिर इससे क्या होगा? आत्मा की महिमा आएगी। आत्मा की महिमा आएगी, बहुत सुंदर कहा। यानी प्यास जगेगी। अब देखिए पानी है चारों तरफ, पर प्यास ही नहीं है। प्यास ही नहीं है ना। यानी पानी है चारों तरफ पर प्यास नहीं, तो पानी का मूल्य नहीं हमें। तो प्यास जागेगी शब्दों के द्वारा। बहुत बड़ा काम करेंगे शब्द। आत्मा के बारे में जानने से प्यास जागेगी, आत्मा के बारे में जानने से आत्मा का अनुभव करने की प्यास जागेगी। यानी ऐसी ललक उठेगी कि अरे ऐसा ऐसा आत्मा है, शब्द से महिमा आएगी। जैसे उदाहरण लेते हैं कि एक बच्चे को घर में आपने कहा, हो सकता आपने अपने बच्चों को बहुत बार ऐसा सेंटेंस बोला होगा। आपने देखा कि आपके बच्चे को मान लीजिए चॉकलेट केक बहुत पसंद है, और आपने उसे आज खुश करने के लिए कहा कि बेटा तेरे लिए मैंने आज चॉकलेट केक बनाई है जो तुझे बहुत बहुत पसंद है, जो तुझे बहुत प्रिय है। और इतना शब्द सुनने से भी बच्चे के मुंह में क्या आना शुरू हो जाता है? पानी। अभी खाई नहीं है उसने, पर उसको महिमा आने लगी उसको, क्योंकि उसको महिमा थी, इसलिए महिमा आने लगी। पर जब आपने उसको ये बोला कि बेटा हम शाम को सब मिलके खाएंगे, जब घर के सब मेंबर तेरे पापा वगैरह घर में आ जाएंगे, तब हम सब मिलके शाम को ये खाएंगे। अब आप देखिए उस बच्चे के भीतर एक कुतूहल जागता है। कुतूहल माने एक उल्लास आता है ना, एक अंदर से एक इच्छा होती है, प्रबल इच्छा, इतनी तीव्र इच्छा उसके भीतर में जानती, उत्सुकता जागती है। और फिर पता है आपको, वो बच्चा यदि छोटा है तो वो क्या हरकत करता है? वो हरकत ये करता है, वो सोचता है कि मम्मी की आंख बचा के, कि मम्मी मुझे ना देखे, अरे थोड़ा सा टेस्ट तो कर लूं कैसा है। करता है ना वो बच्चा। ये विधि है आत्मा के अनुभव की, यही विधि है। बहुत सुंदर विधि छिपी है इसमें, कि पहले उस बच्चे को ये पता लगा कि आज माँ ने केक बना लिया है, और शाम तक वेट करना पड़ेगा। आत्मा के बारे में जानना शुरू हो गए, साल हो गया, 2 साल हो गया, सालों साल बीत गए। अब ऐसी प्यास जागनी चाहिए तीव्र, ऐसी उत्सुकता जागनी चाहिए कि अरे ऐसा सोचे कि चलो कोई बात नहीं, अगले जन्म में कर लेंगे, इस जन्म में तो संस्कार पका लेते हैं, अगले जन्म में महाराज जी ने कहा नरक में भी चले जाओ तो भी क्या हो जाएगी, आत्मा की अनुभूति हो जाएगी।
यदि ऐसा वेट करने का मतलब ये प्यास तीव्र नहीं, उस बच्चे की प्यास देखिए, उसकी ललक देखिए, खाने की तीव्रता देखिए, वो मम्मी की आंख बचा करके चुपके से जाके थोड़ा सा पीस उसमें से लेके थोड़ा तो वो चखी लेता है। हाँ बहुत मजा आएगा जब शाम को खाऊंगा, पर अभी इतना सा तो खा लूं। ऐसा नहीं लगता आपको कि आत्मा के बारे में इतना कुछ जान लिया, इतना कुछ जान लिया, अब ये शब्द भाव ये सब तो रहे एक तरफ, एक बार उसका स्वाद तो ले ले, थोड़ा सा चक्के तो देख ले, थोड़ा अनुभव तो करके देख ले कि ये होती हुई अनुभूति ये क्या चीज है, इसका अनुभव मुझे कैसे हो सकता है। ऐसी प्यास आत्मा के बारे में जानने से जब तक न लगे तब तक सुनते रहना पड़ेगा। और यदि आपको लगता हो कि कब तक सुनते रहेंगे, अब तो थक गए सुनने से, तो वो एक थकना तो बोरिंग वाला है, एक थकना उत्साह वाला है कि अब इससे आगे, अब अनुभव की तरफ जाएंगे। अब बहुत हो गए शब्द, बहुत हो गए भाव, और परंतु जब तक ऐसी प्यास न जागे, उस बच्चे की तरह ललक न उठे अंदर में, तो फिर क्या करेंगे? फिर तो आप सबको बचा के, उसको तो एक अपने मम्मी से बचना होता है, आपको तो कितना बड़ा संसार है, शरीर से भी, मन से भी, बुद्धि से भी, भाव से भी, शब्द से भी, और ये सारा पसारा छोड़ के आप एक डुबकी अंदर में लगा लोगे और वो अनुभव दूर नहीं होगा, आत्मा से आत्मा जानने में आएगा। शब्द से नहीं आया, शब्द ने प्यास जगाई, शब्द ने, उस माँ के शब्द ने बेटे के भीतर प्यास जगा दी। क्या प्यास जगा दी? केक बन चुका है, अनुभूति हो ही रही है। अब रिलेट करो, केक बनने का मतलब अनुभूति हो ही रही। उस बच्चे को केक नहीं बनाना, जो उसको बाता है उसके सारे इंग्रेडिएंट्स कैसे उसको लाके मिक्स करके कोई मेहनत नहीं करनी, यानी केक तो बन ही चुका है, घर में ही रखा है, खाने के लिए भी अलाउड कर दिया है। परंतु कब खाएंगे? शाम को खाएंगे। परंतु अंदर में वो तीव्र प्यास जागे तो ये शब्द, ये भाव, प्यास यानी रुचि, प्यास यानी तीव्रता, ऐसी तीव्रता अंदर में जागे कि अब नहीं रह सकते, अब नहीं रह सकते, एनी हाउ मुझे तो अस्तित्व को ग्रहण करके ही रहना है। जब वो चीज वहां पे है तो मुझे तो सिर्फ अपनापन करना है। उस केक तक पहुंच गए, उस केक को जबान पे रखना, इतना ही तो प्रयास है। उस बच्चे का प्रयास कितना है? सिर्फ अनुकूलता देखता है कि घर में सब सो गए हैं, अब मम्मी भी कहीं चली गई दूसरे कमरे में, वो अनुकूलता देखता है। ऐसी अनुकूलता आप देखना कि आज घर में बहुत शांति है, कोई डिस्टर्बेंस मुझे नहीं है, और ये अनुभूति तो हो ही रही है, ये अनुभूति तो हो ही रही है। एक बाइट लेके देखते हैं, या बाइट लेना यानी अपनापन करना। जरा बैठ के परम प्रेम तो करके देखे, उससे अपनापन तो करके देखे कि यही मैं हूँ, यानी आत्मा से आत्मा को जानेंगे तो पर की इच्छा, पर को जानने की इच्छा जीरो हो जाएगी। जिस दिन जीरो हो जाए, पर को जानने की इच्छा, करने की तो बात ही नहीं कर रहे, अब करने की तो हम बात ही नहीं करते, जानने की, पर को जानने की इच्छा जिस दिन जीरो हो जाएगी, उस दिन अपने से परम प्रेम हो जाएगा, उस दिन अपने से अपनापन हो जाएगा, उस दिन हम उसका एक समय के लिए, एक बाइट का मतलब सम्यक दर्शन है, अनुभूति है, और फिर जो सब मिलके खाएंगे, वो जो समय आएगा बच्चे का, वो तो कहाँ, मोक्ष सिद्धालय तक की यात्रा हमें करा देगा। यानी पर को जानने की इच्छा जीरो हो जाएगी, और इसी का नाम आत्मा का अनुभव होगा। क्योंकि याद रखिए, कभी भी, बहुत सुंदर लाइन है, कभी भी पर का अनुभव होता ही नहीं है। सही बोला हमने? पक्का बोला सही? आज तक मुझे पर का अनुभव हुआ ही नहीं है, परंतु मैंने माना यही तो भ्रम है, यही तो मिथ्यात्व है, यही तो अज्ञानता है, यही तो मिसबिलीफ है कि मैंने माना कि मुझे किसका अनुभव हो रहा है, पर का अनुभव तो हो ही नहीं रहा। अनुभव तो किसका हो रहा है मुझे?
स्व का हो रहा है, परंतु समझ नहीं आ रहा क्योंकि अज्ञानता है। पता ही नहीं है कि ज्ञानी जानने में आ रहा है, पता ही नहीं है कि ज्ञान का अनुभव हो रहा है, पता ही नहीं कि ये सत्ता स्वरूप ज्ञान मैं हूँ। परंतु जब पता लग गया तब इस होती हुई अनुभूति में अपनापन करने में बिल्कुल भी देरी लगने वाली नहीं है। परंतु उसके लिए पहले ये पक्का करना होगा कि मैंने आज तक पर को जाना ही नहीं और सूक्ष्म अनुभव नहीं हुआ, वहां तक तो गले उतरता है, पर को मैंने आज तक जाना ही नहीं, क्योंकि पर जहां जानने में आ रहा है वहां पर आया ही नहीं। पर तो पर में है, या तो उसकी परछाई है या तो उसकी झलक है, और उस झलक में छिपा कौन है? वो झलक का आकार क्या है? मेरा ही है। ऐसा अभ्यास, ये अभ्यास करना, थोड़ा थोड़ा पहले डाइजेस्ट करना शब्दों से, फिर बुद्धि से निर्णय कर लेना, चिंतन कर लेना, और फिर ऐसा अवसर देख के उस बच्चे वाला अवसर देख के तीव्र प्यास जब अंदर में लगी हो तो वो तीव्र प्यास अंदर में जगे, पर को जानने की इच्छा जिस दिन जीरो हो जाएगी उस दिन अपने से अपनापन हुए बिना रहने वाला नहीं है। और इसलिए महाराज जी का तो एक ही सेट पूरा हुआ है मेरा ख्याल। अभी इनके पास प्रश्न तो और शेष हैं, और महाराज जी कहते हैं कि रिपीट होएगा 25, 26 और 27, यही सेशन थे ना आपके। 25, 26, 27वां सेशन दोबारा से जो अगली परावर्तना होगी, फिर से आप ये सुन के रखना, इसको थोड़ा चिंतन का बेस देना, सुनते सुनते प्यास तीव्र होती कि नहीं होती वो देखना, और अपने से अपनापन करने के लिए, परम प्रेम करने के लिए, अपनी भूमिका को, अपनी पात्रता को और बढ़ाने के लिए फिर से इसी की परावर्तना अगले सेशन में होगी, इन्हीं भावों के साथ समापन की ओर। मंगलम मंगलम शुद्धात्मा मंगलम 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 शुद्धात्मा